नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सपनों की दर्द भरी कहानी। एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रीमा नाम की लड़की रहती थी। रीमा बचपन से ही बहुत समझदार और संस्कारी थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बने, उन्हें खुशियाँ दे सके और गरीबी से बाहर निकले। रीमा की दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटा सा घर, माँ पापा और छोटे भाई बहन, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रीमा हर दिन स्कूल जाती और घंटों पढ़ाई करती। उसकी टीचर भी कहती, यह लड़की अगर आगे पढ़ेगी तो ज़रूर अच्छी नौकरी करेगी। लेकिन किस्मत हमेशा गरीबों के साथ खेल खेलती है। बचपन की मासूम ख्वाहिशें। रीमा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने पापा से कहती थी, पापा एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी, हमारी ज़िंदगी बदल दूंगी। पापा उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहते थे, बेटी तू तो सच में हमारा सपना है। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि उनकी हालत इतनी नहीं है कि वे बेटी को आगे पढ़ा सकें। खेत बंजर हो चुके थे, मजदूरी करके घर का खर्च चलता था। माँ भी अक्सर रो पड़ती थी, हे भगवान हमारी बेटी को खूब पढ़ा दो, हमारे नसीब में तो सिर्फ मेहनत और दुख ही लिखे हैं। समय बीतता गया। रीमा ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। अब वह कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन फीस सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा के पास इतने पैसे थे ही नहीं। रीमा ने पापा से कहा, पापा मैं काम कर लूँगी, आप बस मुझे पढ़ाई करने दीजिए। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने टूटी आवाज़ से कहा, बिटिया मैं जानता हूँ तू काबिल है, लेकिन कहाँ से लाऊं इतना पैसा। इस साल की फसल भी बरसात में खराब हो गई। रीमा उस दिन बहुत रोई। उसे लगा जैसे उसके सपनों को किसी ने बेरहमी से कुचल दिया हो। पढ़ाई का सपना पूरा न होने पर रीमा ने गांव के पास एक सिलाई सेंटर में काम करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन जब भी किताबों से भरे बैग लिए बच्चे कॉलेज जाते दिखते, उसकी आंखें भर आती। रात को वह अक्सर छत पर बैठकर आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या मेरी ज़िंदगी कभी बदल पाएगी? क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? यह सोचकर रोने लगती थी। उसकी डायरी के पन्ने उसके दर्द से भरते जा रहे थे। उसमें लिखा होता, मेरे सपने मेरे ही हाथों से फिसल गए। शायद मैं गरीब घर में पैदा हुई, इसीलिए किस्मत ने मुझे पढ़ने का हक नहीं दिया। इसी बीच एक दिन अचानक उसके पापा बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रीमा ने अपने गहने तक बेच दिए, लेकिन दवा और अस्पताल का खर्च कहाँ से लाती। गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबकी हालत खराब थी। कुछ ही दिनों में उसके पापा दुनिया छोड़कर चले गए। यह रीमा के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। जिस पिता के लिए वह सपने देख रही थी, वही उसे अधूरा छोड़कर चले गए। रीमा ने रोते हुए कहा, पापा आपने तो कहा था मैं आपका सपना हूँ, अब आपका सपना कौन पूरा करेगा। पापा के जाने के बाद माँ की हालत और ख़राब हो गई। रीमा को छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ गई। उसने अपनी पढ़ाई को हमेशा के लिए
अलविदा कह दिया। अब वह दिन रात सिलाई करती, बच्चों को संभालती और माँ का सहारा बनी रहती। लेकिन उसके दिल के कोने में हमेशा एक बात की चुभन बनी रहती थी। काश मैं भी पढ़ पाती, काश मैं भी अपने पापा का सपना पूरा कर पाती। समय गुजरता गया, लेकिन रीमा के सपने वहीं ठहर रह गए जहां उसने छोड़े थे। रीमा की यह कहानी हर उस गरीब लड़की की कहानी है जिसके सपने हालात और गरीबी की वजह से अधूरे रह जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत ही कठिन है। गरीबी सबसे बड़ा दुख है जो इंसान को जीते जी तोड़ देती है। रीमा का दर्द यही बताता है कि कभी कभी सपने और हकीकत के बीच इतनी बड़ी दूरी होती है कि इंसान उसे पार नहीं कर पाता। रीमा की आंखों से आंसू बहते रहे और उसकी कहानी एक अधूरी किताब बनकर रह गई। उसका जीवन हमें यह समझाता है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो हालात की वजह से अपने सपनों को दबा देते हैं, क्योंकि हो सकता है वही बच्चा आने वाले समय में देश का सितारा बन सकता है।